नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं होगा। मैं एज ए भाई आप लोगों का, छोटा भाई आप मान लो या बड़ा भाई, मैं बस आप लोगों के पास अपना एक्सपीरियंस और जो बेनिफिशियल चीज़ है जिससे वाकई आपको फ़ायदा होगी वो चीज़ मैं यहाँ इस वीडियो में रखने वाला हूँ। एक भी सेकंड इस वीडियो में ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कोई कोड बता दूंगा और आपको इतना परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगी, आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा या 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और सारे एग्जामिनेशन के आप टेस्ट सीरीज दे पाओगे। तो ये ऐसा एक सेकंड भी इस वीडियो में नहीं मिलेगा देखने का, नहीं मिलेगा आपको देखने को, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई कि आप एक तो रेलवे का तैयारी कर रहे हो जो 2 साल तक पेपर अभी कंप्लीट ही नहीं करा पाया, उस 2 साल के बीच आप रेलवे का भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, एसएससी का भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, बैंक का भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो। तो देखिए ये चीज़ ना बड़ा ही मतलब मूर्ख, आप एक ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हो तो मूर्ख मत बनिए। बहुत सारे यूट्यूबर मुझे पता, आप जिनके वीडियो देखते हैं, जो न्यूज़ चैनल बनाते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, आप उनके बातों पे आकर उनका कोड डाल करके आपको बोला जाता है कि बहुत ही उम्दा टीम है इनके पीछे, इनकी टीम काम कर रही है, आपको 100 टेस्ट सीरीज दे रही है, रेलवे की केवल, एसएससी की 100 टेस्ट सीरीज, बैंक की 100 टेस्ट सीरीज। इसकी सच्चाई सुन लीजिए क्या ये करते हैं। 100 टेस्ट सीरीज आपको रेलवे ग्रुप डी का ही अगर आपको दे रहे हैं, इसमें 50 से 60 टेस्ट जो होते हैं ना ऐसे होते हैं जो एज इट इज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को वो डाल देते हैं। ग्रुप डी का जो पेपर होता है, लोको पायलट का जो पेपर हुआ है, जेई का जो पेपर हुआ है, आपका प्रीवियस एनटीपीसी का जो पेपर हुआ, वो एज इट इज़ आपको रख देते हैं और आपको कह दिया जाता है प्रीवियस ईयर पेपर को आपका आप एनालिसिस खुद को कीजिए। जब आपको प्रीवियस पेपर को ही एनालिसिस करना है तो आपके पास तो किताबें हैं मौजूद, आपके पास आपने वहाँ पे 200 रुपये खर्च किए हैं, तो आप वहाँ से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, उसको ही सॉल्व आउट करिए ना वहाँ से और खुद को ज़्यादा एनालिसिस कीजिएगा। अब आप कहिएगा भैया मैं टाइम और अपना एक्यूरेसी को मेंटेन करना चाहता हूँ, तो आप 20 टेस्ट सीरीज को दीजिए, ठीक है। 20 को ही, हम 25 को ही टेस्ट अपने टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करेंगे, बट वो टेस्ट सीरीज में हमें दम दिखेगा। वहाँ पे टाइम को मेंटेन करना, एक्यूरेसी को मेंटेन करना, और जिस टॉपिक से आपके सवाल नहीं बने, जो टॉपिक में आपका लूप होल क्रिएट कर रहा है, उसको हम सुधार करना चाहेंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड लेवल का टेस्ट सीरीज वो बना हुआ है। 20 क्वेश्चन बिल्कुल फोकस्ड करके बनाया गया है ग्रुप डी को। तो भाई याद रखिएगा, ये सत्य है। प्लेटफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट एक प्लेटफॉर्म है, जो संस्थान है आपका, कोई प्रमोशनल नहीं है। ये वीडियो याद रखिएगा, फिर से कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये अपना एक्सपीरियंस बोल रहा है आपको, ठीक है। कि यहाँ आप इसके टेस्ट सीरीज जब दोगे, मुझे ये पता नहीं है कि इनके प्राइस भी इन्होंने टेस्ट सीरीज कितने रखे हैं, ये 15 ही टेस्ट सीरीज देंगे या मैक्सिमम 20 ही टेस्ट सीरीज देंगे, बट प्योर फोकस्ड होगा। अगर ग्रुप डी ये कहें तो ग्रुप डी का जो पेपर का जो पैटर्न है, अब देखिए ग्रुप डी का भी पेपर का पैटर्न होता है, चीज़ को समझिए। ग्रुप डी में जो मैथ्स के पेपर, देखिए ग्रुप डी में साइंस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन इनका बड़ा ही ज़्यादा सिंपल सी बात है। आरआरबी मतलब टीसीएस जो पेपर सेट कर रही होती है, उनका भी मेन टारगेट साइंस का थोड़ा सा अच्छा मतलब कि लेवल रखना होता है। अब देखिए साइंस को अगर हार्ड कर दिया गया है, तो अब ये मैथ्स को ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि तीनों सेक्शन को कभी भी हार्ड नहीं किया जाता कोई भी एग्जामिनेशन में। एक सेक्शन को अगर बहुत ही हार्ड किए तो दूसरे सेक्शन को क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे रखेंगे, और एक अलग जो सेक्शन होगा, मतलब कि मैं सिंपल से बताता हूँ, अगर इन्होंने साइंस का लेवल बहुत अच्छा रख दिया, हार्ड कर दिया है, तो ये रीजनिंग को कैलकुलेटिव कर देंगे। मतलब क्वेश्चन का क्या करेंगे, लंबा लेंदी क्वेश्चन कर देंगे और कैलकुलेटिव बना देंगे और मैथ्स को इजी कर देंगे। या फिर अगर मैथ्स हार्ड कर दिया है तो इन्होंने रीजनिंग को इजी कर दिए हैं और साइंस को मीडियम में रखेंगे। तो इस तरह से आपको प्लेटफॉर्म का जब आप टेस्ट दोगे तो आपको फीलिंग आएगा एज ए, जो एग्जामिनेशन में आपको फील होता है, जो प्रेशर क्रिएट होता है ना माइंड में, वो आपको क्रिएट होगा वहाँ पे। टाइम मैनेज आप वहाँ पे सीखोगे, एक्यूरेसी मेंटेन करना आप वहाँ सीखेंगे। जो टॉपिक कमजोर है, जहाँ पे ज़्यादा प्योर फोकस करता है टीसीएस, जैसे कि अगर हम एक सिंपल सा पेपर क्वेश्चन की बात करते हैं साइंस में अगर हम केमिस्ट्री में जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल से अथाह क्वेश्चन,
200-300 क्वेश्चन ग्रुप डी में ही पूछ लिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज टॉपिक वो हो जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, जहाँ से मोल कॉन्सेप्ट, जहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। यही बायोलॉजी में आ जाइए तो बॉटनी में प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, उसके बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जूलॉजी, ज़्यादा वेटेज वाला ग्रुप डी का ये सब टॉपिक है। तो ये आपको एज इट इज क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेगा। और आप फिर क्या करेंगे, अगर आपका ये प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन नहीं बना तो प्लांट टिश्यू का नोट्स आप उठाओगे और फिर से उसको एक बार रीड आउट करोगे। अभी आपको शॉर्ट टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं भागना। देखिए मेरा बात मकसद बस एक ही होता हमेशा ही, हम कम खाएंगे बट जो भी खाएंगे हेल्दी स्वस्थ चीज़ खाएंगे। बस टेस्ट भी कम ही देंगे बट जो टेस्ट देंगे वो दमदार टेस्ट होगा, जिसका आउटपुट हमारे लिए जिसका आउटपुट कुछ निकलेगा। 100 टेस्ट सीरीज देने के बाद आप तो सबसे पहले तो आप 100 टेस्ट सीरीज देना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पॉसिबल तो कुछ भी ऐसा मतलब वर्ड ही नहीं होता पॉसिबल, बट आप एक बार आप अपने आप पे खुद एनालिसिस करके अपने आप पे लागू करिए इसको, तो चीज़ें क्लियर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और कोई बहुत महान यूट्यूबर आपको बोल देता है कि आप इनका टेस्ट सीरीज ले लीजिए, तो आप उस वैसे मत आइए किसी के, ना तो मेरे बातों पे आइए ना ही किसी के बातों पर आइए। खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को सोचने का, एनालिसिस करने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें बोली जाती है ना, यूट्यूब की मैं बात बता दूँ नहीं रहा हूँ कि अपने नॉर्मल लाइफ की भी मैं बात कर रहा हूँ कि जो आज का टाइम जो है ना, अगर कोई सच भी बोल रहा है ना तो वो सच में भी ना कुछ परसेंटेज छुपी हुई होती है, उसमें भी मैथ छुपा हुआ होता है। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ही बड़ी बात मैंने कह दी है कि जब सच भी बोल रहे हैं ना कोई, तो वो परसेंटेज में सच कह रहे हैं, ठीक है। जब आप मॉल में जा रहे होते हैं ना तो वहाँ पर आपको बोल दिया जाता है 75% डिस्काउंट, सत्य है पर वो सत्य नहीं है। खैर ये तो बहुत ही बड़ी डिस्कशन होगी इसके ऊपर, ये लाइफ की बातें हैं, अपने लाइफ में भी आप इसको जब लागू करिएगा चीज़ों को समझिएगा। मकसद बस यही था मुझे बताना, टेस्ट सीरीज पे फोकस करना। आपके मैसेजेस इतने आ रहे थे कि मैं कौन सा टेस्ट सीरीज लूँ, तो भाई और दूसरी बात आपको कह दिया जाता है कि इनके पीछे बहुत सारी टीम लग करके तैयारी की है टेस्ट सीरीज को बनाने में। तो क्या आपको पता है कि जो टीम है लगे हुए हैं, क्या वो टीम ने कभी भी पेपर को दिया भी था उसको? हाँ, उस टीम में जो बैठे बंदे हैं कभी दिए भी थे, या फिर वो यहाँ से उठा करके उसके डाटा को चेंज कर रहे हैं, 25 को 30 कर दे रहे हैं, 30 को 75 कर रहे हैं, 25 का मल्टीपल बना दे रहे हैं 50। एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन आ रहा है। दो टाइप के एवरेज स्पीड के क्वेश्चन बनते हैं, एक टाइप होता है सेम डिस्टेंस को कवर किया जाता है दो डिफरेंट स्पीड से, और दूसरा टाइप बनता है डिफरेंट डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड से कवर करते हैं और इसमें आपको एवरेज स्पीड पूछ लिया जाता है। ये ग्रुप डी में भी पूछा गया सवाल है। अब लेट अर्ली का भी क्वेश्चन पूछा गया है, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या करेंगे ना, उस डाटा को 25 किलोमीटर ग्रुप डी ने पूछा है ना, तो ये अपने टेस्ट सीरीज में 50 डाल देंगे। बस यही काम करते हैं ये लोग, इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप जिनकी भी टेस्ट सीरीज लीजिए। आपने मैसेजेस करके रखे थे तो आपको मैंने ये डाउट आपका क्लियर कर दिया है इस वीडियो के थ्रू। तो आपको जो टेस्ट सीरीज मतलब करनी चाहिए, लेनी चाहिए, कहने का मतलब ये है कि कम ही टेस्ट दीजिए, 20 टेस्ट सीरीज ही हम देंगे, बट उसका मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। अब ऐसा होता ना कि आपके पास 100 टेस्ट सीरीज है, तो पहला तो यही हो जाता है भाई 100 टेस्ट सीरीज आराम से दे देंगे, बहुत कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहला टेस्ट सीरीज ईजिली दे दिए, चलो आधा घंटा ही पेपर आपने दिया, उसको सबमिट करके चलो फिर दूसरा मैं देख लूँगा। यहाँ 20 है ना, तो आपको 20 ही है भाई, बहुत ही अच्छे से हमें संभल के चलना, क्योंकि मुझे एक टेस्ट भी बर्बाद नहीं करना। दूसरा इंपॉर्टेंट, इनके टेस्ट सीरीज में क्या है ना, प्लेटफॉर्म में ये लोग डिस्कशन भी कराएंगे आपके, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी और साइंस के भी। अब उसके अलावा उसके बाउंड्री को भी वो छुएंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर वो ब्लड को पढ़ के क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आरबीसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो वो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, तो वो ऑप्शन 4 रहेंगे। अब आरबीसी के बारे में वो पूरा अपने ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे बता देते हैं। तो आपके 100 क्वेश्चन से आपके 150, 200, 400 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपके लिए मायने रखती है। तो वीडियो सॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, आपके लिए बेनिफिशियल आपको बना देता है। बाकी इनके टेस्ट सीरीज में काफ़ी डिफरेंसेस मिलेंगे जब आप देंगे। और यहाँ पे कोई भी प्रमोशन नहीं था इस वीडियो में, मैं फिर से कह दूँ। और बाकी जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी कीजिए। ग्रुप डी के लिए मैंने कंप्लीट बायोलॉजी का जो लेक्चर स्टार्ट किया है, अब अप्रॉक्स 4 से 5 घंटे में मेरा बायोलॉजी भी कंप्लीट कर दूंगा। और उसका जो यूट्यूब पर जब ये वीडियो पूरी पड़ी रहेगी, जब आप लोग देखोगे, तो वाकई वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट होगा यूट्यूब पे बायोलॉजी का। और ये आप सभी को पता है, आप लोगों ने देखा भी है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सजेशन, एक नए डाउट के साथ। आपका कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।